राजा शतानीक शक्तिशाली राजा जन्मेजय के पुत्र और परीक्षित के पौत्र थे। वे प्राचीन और गौरवशाली कुरु वंश में जन्मे थे। उनके रक्त में अर्जुन का पराक्रम, युधिष्ठिर का धर्म और अभिमन्यु का अदम्य साहस बहता था। हस्तिनापुर के विशाल राजमहल में उनके जन्म के समय ही ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक युद्ध और अशांति से टूटे राज्य में दोबारा शांति और संतुलन लाएगा। शतानीक बचपन से ही कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। इन कथाओं ने उनके मन में धर्म, न्याय और कर्तव्य की गहरी समझ पैदा की। उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा दी गई। वैशंपायन ऋषि ने उन्हें वेद, धर्म, यज्ञ, नीति और राजधर्म सिखाया। राजकीय आचार्यों ने धनुर्विद्या, भाला विद्या और रथ युद्ध का प्रशिक्षण दिया। दिग्गज मंत्रियों ने राजनीति, शासन और जनसेवा का गहन ज्ञान प्रदान किया। शतानीक अपनी तेज बुद्धि, शांत स्वभाव और ऋषियों के प्रति आदर के लिए प्रसिद्ध थे। जन्मेजय के शासनकाल के बाद, जिसे सर्प सत्र जैसे घटनाओं ने प्रभावित किया था, राज्य को एक शांत, धैर्यवान और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता थी। जब जन्मेजय ने सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर वनवास ग्रहण किया, तब शतानीक हस्तिनापुर के राजा बने। उनका राज्याभिषेक समारोह अत्यंत भव्य था। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जनता ने उल्लास मनाया और सभी ने विश्वास जताया कि कुरु साम्राज्य को अब एक धर्मनिष्ठ और विवेकी राजा मिला है। शतानीक जब राजा बने, तब महाभारत युद्ध के बाद साम्राज्य कमजोर हो चुका था। कई पड़ोसी जनपद स्वतंत्रता चाहते थे। अर्थव्यवस्था को सुधार की आवश्यकता थी। वैदिक परंपराएं कमजोर पड़ गई थीं। शतानीक ने प्रतिज्ञा ली कि वह बिना अनावश्यक युद्ध के कुरु साम्राज्य को फिर से गौरवशाली बनाएंगे। शतानीक के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी धर्म और वैदिक परंपराओं का पुनर्जीवन। उन्होंने शांतिपूर्ण उद्देश्यों से कई श्रेष्ठ यज्ञ करवाए, करुणा और न्याय पर आधारित राजधर्म लागू किया, जन कल्याण के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों का पुनर्निर्माण किया। उनका मानना था, जहां ज्ञान, अध्यात्म और न्याय का सम्मान हो, वही राज्य फलता फूलता है। शतानीक ने महान ऋषियों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। शौनक ऋषि वैशंपायन व्यास के शिष्य। उनके संरक्षण में वेदों का पुनः संकलन हुआ, गुरुकुलों का विस्तार हुआ, ज्ञान और संस्कृति की धारा पुनः प्रवाहित हुई। हस्तिनापुर फिर से विद्या और आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। यद्यपि शतानीक आक्रामक विजेता नहीं थे, परंतु वे कुशल योद्धा और रणनीतिकार अवश्य थे। उनके शासनकाल में सीमाएं सुरक्षित रहीं, पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बने, व्यापार मार्गों का विकास हुआ। हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ी। शतानीक ने युद्ध को अंतिम विकल्प माना और शांति को सर्वोपरि रखा। शतानीक को याद किया जाता है शांतचित्त निर्णयों, सभी वर्गों के प्रति सम्मान, अन्यायप्रियता, सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा। वे युद्ध से अधिक संतुलन और स्थिरता को महत्व देते थे। लंबे और समृद्ध शासन के बाद शतानीक ने राज्य का उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी अश्वमेधदत्त या अश्वमेधज को सौंप दिया। बुढ़ापे में वे तीर्थयात्राएं, तपवेद अध्ययन, युवराजों को मार्गदर्शन, इन कार्यों में समय बिताने लगे। अंत में वे सम्मान पूर्वक संसार से विदा हुए और उनकी स्मृति एक ऐसे राजा की बनी जिसने महाभारत के बाद की पीढ़ियों को फिर से शांति और दिशा दी। राजा शतानीक इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध से टूटी धरती को स्थिरता दी, कुरु वंश की प्रतिष्ठा लौटाई, वेद और धर्म की रक्षा की, पांडव वंश को आगे बढ़ने का मार्ग दिया। वे इतिहास और पुराणों में वह सेतु हैं जो महाभारत काल को आगामी ऐतिहासिक युगों से जोड़ता है।